अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो आज हम केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास चल रहा था। उसका जो टॉपिक है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, जैसे लाइक होमोलोगस सीरीज मौजूद है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन्स की डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन जो है डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि आया इन पॉइंट्स में कह क्या रहा है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पहला पॉइंट है दीज कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। इसमें हमारे पास जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके दरमियान क्या मौजूद होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। दैट मीन्स कि उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। सिंपल सा है, आप देख के ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दीज कार्बन कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि हमें यहाँ पे हमने देखा कि जो ये कार्बन है इनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन सा बॉन्ड मौजूद है, डबल और ट्रिपल जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। जो वैलेंसी होती है, हमें पता है कि वैलेंसी किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, और उनकी जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड हो जाती है बाय सिंगल बॉन्ड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दरमियान उनके जो एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है, बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और उनकी जो आउटर मोस्ट शेल की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इसी के बरक्स अगर हम यहाँ देखें, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम हैज फुली सेटिस्फाई बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं उनको अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना लाजमी हो जाता है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें कार्बन की तादाद जो होती है वो कम होती है और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने मीथेन, इथेन के बारे में डिस्कस किया था। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन, जितने भी हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर कार्बन एक एक बढ़ रहा है और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो दो दो की सीक्वेंस से हमारे पास बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन की तादाद कम होगी और हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इनके पास इनके बनिस्बत हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी मौजूद होते हैं, इनके जो कंपाउंड होता है, इनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बनिस्बत हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। क्योंकि इसका जनरल फार्मूला भी आगे जाके हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे इनके अंदर जो है हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कम होती है बनिस्बतन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ कार्बन और कार्बन का हाई अमाउंट मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो दे आर लेस रिएक्टिव। हमारे पास जितने भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और इनकी जो कार्बन है वो चारों अपने बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से वो कंप्लीट कर लेता है, टेट्रा वैलेंसी पूरी कर लेता है। इसीलिए वो किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और एटम के साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी के बरक्स हम यहाँ देखें, दे आर मोर रिएक्टिव। इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास जो है सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हमें पता है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है
उसको ब्रेक करना आसान होता है। उसको हल्की से हीट अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई और एलिमेंट आके इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जितने भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, किसी भी और एटम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बल्कि जबकि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, ज्यादातर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हमारे पास। ठीक है, अगर पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो पांचवा पॉइंट हमारे पास मौजूद है, दे बर्न विद ब्लू नॉन सूथी फ्लेम। सूती का यहाँ पे यह है कि जब ये बर्न होते हैं हवा में, जब इनको जलाया जाता है तो इनकी ब्लू फ्लेम निकलती है, नॉन सूथी फ्लेम। ठीक है, दैट मीन नॉन सूथी का मतलब होता है धुआं, इनके ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है लेकिन उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करूंगा, जब हम उनको जलाते हैं तो उनमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है लेकिन उसका कोई धुआं मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, दे बर्न विद येलो सूती फ्लेम, जहां जब हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जब उनको जलाया जाता है तो उनमें से येलो कलर की फ्लेम निकलती है और साथ क्या होता है, धुआं भी निकलता है हमारे पास। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ आ गया होगा। छठा पॉइंट हमारे पास है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी हमारे पास अल्केन्स की जितनी भी सीरीज है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो हमारे पास मीथेन है वो भी अल्केन है, इथेन है वो भी अल्केन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, जितने भी हमारे पास ये जो सीरीज है जो अल्केन्स मौजूद होते हैं, अभी हम इसके बारे में आगे जाके भी पढ़ेंगे। जो अल्केन्स हमारे पास होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि अगर हम अल्कीन और अल्काइंस के बारे में बात करें तो अल्कीन्स और अल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अल्कीन और अल्काइन जो मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो इसका जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जितने भी हमारे पास अल्केन्स मौजूद है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, नोनेन, ऑक्टेन, जितने भी मौजूद है हमारे पास, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है CnH2n+2। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम इसका जो है जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। हम इसको फॉर एग्जाम्पल अब मीथेन की एग्जाम्पल लेते हैं तो मीथेन में हम यहाँ C है, C की जगह हम 1 डालेंगे और यहाँ पे H2 है। ठीक है, और यहाँ n की जगह हम 1 डालेंगे और +2 कर देंगे। दैट मीन्स कि C1 हो गया, H2 1 2 +2 4, CH4 हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, मीथेन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इथेन का फॉर्मूला लगाएं तो इथेन में हम यहाँ कार्बन की तादाद, मेथ मतलब 1 और इथ मतलब क्या होता है, 2 होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इथेन का फॉर्मूला देखें तो C, यहाँ पे हमने कार्बन का जो N की जगह 1 रखा था तो H का मतलब होता है 2, तो दैट मीन्स कि यहाँ हम H की जगह 2 रखेंगे। इसी तरीके से कार्बन 2, और यहाँ पे भी N की जगह हमने 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे। यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो ये 2 आएगा और +2। तो ये जो हमारे पास कार्बन है ये तो 2 आ गया, 2 2 4 + 2 6 हमारे पास। दैट मीन्स के इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6 है हमारे पास। तो जनरल फॉर्मूले के मुतहत हम लोग बड़ी आसानी से अल्केन्स के किसी भी मेंबर का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मीथेन और इथेन का फॉर्मूला बना के दिखाया, आप प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी का भी फॉर्मूला, नोनेन, डिकेन तक आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर इसके बरक्स हम देखें अल्कीन और अल्काइंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो अल्कीन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स हमारे पास मौजूद होता है CnH2n। सिर्फ इसके पास ना तो कोई प्लस हो रहा है ना यहाँ पे कोई नंबर है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है CnH2n। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है डबल बॉन्ड है। अल्कीन्स और अल्काइन हमारे पास क्या है, उनका जो जनरल फार्मूला है अल्कीन का वो है CnH2n, और अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है अल्केन्स में, और अल्काइंस में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो मीथेन है, मीथेन से जो हमारा मेथ है
जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास वो सिर्फ अल्केन्स में मौजूद होता है। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन या अल्काइन होते हैं, उनमें मीथीन या मिथाइन नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, हमें कम से कम 2 कार्बन एटम्स मौजूद होने चाहिए, ताकि वो डबल बॉन्ड बनता है तो 2 कार्बन एटम्स की हमें जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स कि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स होंगे तभी जाके हम जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो हमेशा हमारे पास इथीन और इथीन, इथाइन, पेंटीन, पेंटाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस तरीके से इथीन से शुरू होता है हमारे पास। ये बात माइंड में रखिएगा कि मीथेन जो है मीथीन और मिथाइन नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कार्बन मौजूद होता है। और हमें जो है हमें पता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन हम लोग हाइड्रोकार्बन हम ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये तमाम कौन से होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, तो आई होप कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर से वीडियो बना देंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम होमोलोगस सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।